अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करू उलुल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न warज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन warज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़अउल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस ऑनलाइन कुरान अरबिक कोर्स में आप सबका इस्तकबाल है। जो आयत मैंने आपके सामने अभी पढ़ी थी, वो सूरह सफ़ की 29वीं आयत है, जिसका तर्जुमा ये है कि ये वो बाबरकत किताब है जिसने हमने आपकी तरफ, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ इसलिए नाज़िल फरमाया है कि लोग इसकी आयतों पर गौर व फ़िक्र करें और अक्लमंद उससे नसीहत हासिल करें। है ना? तो इस किताब का जो मकसद है नुज़ूल का, है ना? द पर्पस, द रीज़न, द ऑब्जेक्टिव व्हाई दिस बुक कुरान वाज़ रिवील्ड, वो क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस बाबरकत किताब को हमने इसीलिए नाज़िल किया था ताकि लोग इसकी आयतों पे गौर व फ़िक्र कर सकें, है ना? उस पे पॉन्डर कर सकें और अक्लमंद लोग इससे नसीहत हासिल कर सकें। अब इससे ये बात तो कम से कम समझ में आती है कि बिना समझे तिलावत करने से ना हम गौर व फ़िक्र कर सकते हैं और ना नसीहत हासिल कर सकते हैं। हमें बचपन में जो अरबी सिखाई जाती थी और आज भी हम अपने बच्चों को मकतब में भेज के जो अरबी सिखाते हैं, वो सिर्फ़ नूरानी कायदा होता है या वो आयत किस तरह से अच्छे से पढ़ी जाए, उसका प्रोनंसिएशन, उसका मखरज कैसा हो, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन जो नहीं सिखाई जाती, वो ये कि उन अल्फ़ाज़ का मतलब क्या है या वो सेंटेंस फ़ॉर्म कैसे हुआ। जैसे जो भी हम दूसरी ज़ुबानें सीखते हैं स्कूल में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, उर्दू हो, उसमें सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट ही पढ़ाया जाता है, नर्सरी में, केजी में, एबीसीडी, अ, आ, इ, ई, क, ख, ग, घ। लेकिन उसके बाद यहाँ बात खत्म नहीं होती। इसके बाद ग्रामर सिखाया जाता है, कॉम्पोज़िशन, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। अरबी के साथ कम से कम हिंदुस्तान में ये मामला है कि इसमें सिर्फ़ अल्फ़ाबेट पढ़ाया जाता है और उसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, ये पढ़ाया जाता है और आप किस तरह से बहुत रवानगी के साथ उसको पढ़ सको, ये पढ़ाया जाता है। जो नहीं पढ़ाया जाता, वो ये है कि इन अल्फ़ाज़ का या इन सेंटेंसेस का मतलब क्या है? और ये बहुत संगीन चीज़ है जिसको नोमान अली खान साहब एक क्राइसिस कहते हैं उम्मत में, कि जो हमारी बुनियादी किताब है कुरान मजीद, उसको हम समझ नहीं पाते। तो और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि ट्रांसलेशंस पढ़ लेते हैं, लेकिन ट्रांसलेशंस असल किताब का हक अदा नहीं कर पाते। तो इंशाअल्लाह आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप जो है इस कोर्स का हिस्सा बन रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे मैंने पहले भी कहा था, फरमाया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, आप में से बेहतरीन लोग वो है जो कुरान खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। तो मैं और आप इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बशारत के परव्यू में आते हैं और अल्लाह हम सब से इस चीज़ को कबूल करे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ जो हम इंशाअल्लाह आज सीखेंगे, वो आर्टिकल्स है ना? जैसे इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं द, ए, एन, द वगैरह जो होता है, उसी तरह से अ, इसमें भी आर्टिकल्स होते हैं। इंग्लिश की तरह अरबी में भी आर्टिकल्स होते हैं। ये किताब का पीडीएफ है जो आपके पास मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये किताब जो है वो खरीद ली होगी या इसके पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लिया होगा। हर लैंग्वेज में 2 चीज़ें होती है। एक उसका वोकैब, यानी वो अल्फ़ाज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे उस लैंग्वेज में, है ना? जो डिक्शनरी वगैरह में मिलती है। और एक है ग्रामर, यानी उन अल्फ़ाज़ को हम इस्तेमाल कैसे करें सेंटेंस में। उसके क्या रूल्स होते हैं। हर लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है, अरबी का भी एक ग्रामर है। अब ये पहली अ, चैप्टर की ग्लॉसरी है, तो इन अल्फाज को हम पहले चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो मैं आपको ग्लॉसरी तो सिखा नहीं सकता, वोकैब्युलरी मैं आपको ये सिखाऊंगा कि उनको इस्तेमाल या उसके रूल्स कैसे होंगे।
तो आपसे मैं इतनी तो तवक्को रखता हूँ कि आप असाइनमेंट के तौर पे ये ग्लोसरीज की जो लिस्ट है वो जैसे आपको वक्त मिलता जाए आप उसको याद करते जाइए। और जैसे आपको पहले ग्लोसरी में भी दिखाई दे रहा होगा कि अक्सर अल्फाज तो वो है जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं जिनसे आप पहले से मानूस हो, है ना। तो अब ये आप जो जूम मीटिंग ज्वाइन किए हो इसमें दो आपको विंडोज दिखाई दे रहे होंगे फिलहाल। एक तो ये जो स्क्रीन पे एक शीट है आपके पीडीएफ की, ये आपको दिखाई दे रही है। और दूसरा आपको जो दिखाई दे रहा होगा वो मेरा चेहरा या ये पीछे का बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इतना करना है सिर्फ कि जब भी मैं आपको यहाँ कुछ दिखाना चाहूँ तो आप मेरे चेहरे पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो एनलार्ज हो जाएगा। और जब मैं आपको किताब के कुछ एग्जाम्पल्स बताना चाह रहा हूँ तो आप जो है वो इस किताब को जो है वो क्लिक कीजिएगा। और अगर कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ जो है वो इस व्हाइट बोर्ड या जो चार्ट है और मेरा जो चेहरे का जो विंडो है बस उसी को एनलार्ज करके रखिए। किताब तो आपके पास है ही, मैं आपको जो है इंशाल्लाह समझाते जाऊंगा तो आपको बार बार क्लिक करने की भी हाजत पेश नहीं आएगी। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम करने वाले हैं आज इंशाल्लाह, जिससे हम जो है वो हमारे कोर्स का आगाज करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज ये है कि किसी भी वर्ड के, नाउन के, स्पेसिफिकली नाउन के, जिसको उर्दू में इस्म कहते हैं, उसके दो फॉर्म्स होते हैं। एक कॉमन नाउन होता है और एक प्रॉपर नाउन होता है। आपने ग्लॉसरी में देखा होगा कि जितने अल्फाज है उनके आगे दो पेश लगे हुए हैं, है ना। हम जो आमतौर पे कहते हैं रजुल, रहीम, करीम, सिरात, लेकिन अरबी में एज अ कॉमन नाउन उनके आगे हमेशा दो पेश लगेंगे। वो रहीमुन होगा, शम्स नहीं होगा सूरज, शमसुन होगा। चांद को कमर नहीं कहेंगे, कमरुन कहेंगे। ये उसका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन यानी ये कोई भी जो है वो वर्ड हो सकता है जिसको ए कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इंशाल्लाह कि ये है बैत, यानी घर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? बैतुन, है ना। बैतुन का मतलब होगा अ हाउस। ये कोई भी घर हो सकता है। लेकिन अगर मुझे इसको प्रॉपर नेम करना है तो मैं क्या करूंगा? इसको, इसका प्रॉपर नाम, नाउन क्या होगा? मैं इसके आगे अलिफ लाम लगा दूंगा। अलिफ लाम लगाने के बाद मैं वापस यही वर्ड लिखूंगा, बैत, है ना। लेकिन मैं सिर्फ एक पेश रखूंगा इस पे। यानी पहला रूल क्या है कि कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन, यानी ये अल बैतू हो गया। अल बैतू का मतलब क्या होगा फिर? द हाउस हो जाए। तो अ हाउस के लिए हम फिर जब द हाउस करते हैं तो उसमें हमें दो चीज करनी होगी। पहले तो हमने अलिफ लाम लगाया तो ये अल हो गया, और फिर आखिरी में जो डबल पेश था उसको हमने सिंगल पेश कर दिया। ठीक है। तो बैतून का अल बैतू हो गया हमारा। और एक एग्जांपल लेते हैं। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाइए, ठीक है। रहीमुन, है ना। रहम करने वाला कोई भी आदमी हो सकता है। मर्सीफुल, कोई भी आदमी हो सकता है जो रहम करता है। लेकिन हमें कहना है कि द मर्सीफुल कोई एक स्पेसिफिक है जो रहम करता है। वो क्या हो जाएगा? आपने अल लगा दिया, फिर वापस आपने रहीम लिखा, है ना। तो एक अल रही मुंह हो जाएगा। अल रही मुंह क्या होगा? द मर्सीफुल। ठीक है। रूल नंबर 2, पहला रूल तो ये था कि हमने अलिफ लाम लगाया और एक पेज निकाल दिया। दूसरा रूल ये है कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा। तो ये तिलावत का रूल है, बेसिकली ग्रामर का रूल नहीं है। जैसे मैंने जब बैतून को अल बैतू कहा तो मैंने लाम पूरा पढ़ा। लेकिन जब मैं रहीमू रहीमुन को अर रहीमू पढ़ रहा हूं तो लाम साइलेंट हो गया, है ना। तो बहुत बार आपको अरबी में ऐसे लेटर्स मिलते हैं, यानी कुरान में, जो हम पढ़ते नहीं है। हम यहां से सीधा जो है वो अर रहीम पढ़ते हैं इसको। वो क्यों पढ़ते हैं हम अर रहीम? क्योंकि लाम साइलेंट हो जाता है। ठीक है।
तो आ, इसका ये मतलब नहीं है कि लाम काम का नहीं है। जैसे इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स होते हैं। अब मैं अगर नॉलेज लिखूं, है ना, अगर मैं लिखता हूं कि नॉलेज, मान लीजिए, और मैं कहूं कि भाई के तो किसी काम का नहीं है, तो मैं के को हटा दूंगा और मैं सिर्फ इतना लिखूं, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। तो आपको जब अलिफ लाम दिखे, चाहे आप उसको पूरा नाम पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, ये अगर आपको कुरान में दिख जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर नाउन है। तीसरी चीज तीसरी चीज ये है कि ये मायने क्या देती है। ठीक है, अ हाउस का स्पेसिफाई हो गया द हाउस, रहीम का स्पेसिफाई हो गया अर रहीम। लेकिन अगर ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज है, कोई सिफत है, तो इसका क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, हम है, ठीक है, हम में दो चीजें आती है, शुक्र और तारीफ। ठीक है, इसको अगर मुझे लिखना है प्रॉपर नाउन में, तो मैं क्या लिखूंगा? अल हम लिखूंगा, जो हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना, शुरुआत में अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हमदुल है, ये अल हमदू हो गया। इसका जो है तर्जुमा जो किया जाता है वो द प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड नहीं किया जाता, है ना। इसका मतलब क्या होगा? प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड होगा। हम यानी प्रेज और ग्रेटिट्यूड, ये दोनों चीजें आती है एक्चुअली हम में। लेकिन इसका तर्जुमा किया जाएगा ऑल प्रेजेस एंड ग्रेटिट्यूड, ऑल प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड। जब कोई सिफत हो या कोई क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट चीज हो, तो उसमें द लगाने से उसका जो मीनिंग निकलता है वो ये एब्सोल्यूट सेंस का निकलता है। यानी पूरी की पूरी हम, पूरा का पूरा शुक्र, पूरी की पूरी तारीफ किसके लिए है? जिसके लिए भी आप कहो, जैसे सूरह फातिहा में कहला अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह के लिए तमाम जो है वो शुक्र और तारीफ है। तो हमदुन का अल्हम्दु हो गया। ठीक है, तो पहला रूल क्या था इसमें? बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ हमें जो है वो द लगाना है। पहला रूल ये था कि आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को कैसे पहचानोगे? प्रॉपर नाउन के अंदर हमेशा अल होगा। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो प्लीज कुछ भी जो है वो चैट या रिक्वेस्ट या वो सब सारी चीजें मत कीजिए। आप सिर्फ अभी सुनिए, ठीक है। हम बाद में इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। तो बैतुन का अल बैतु हो गया, रहीम का अल रहीम हो गया, हमदुन का अल हमद हो गया। तीनों में कॉमन क्या है कि आपने अलिफ लाम लगाया। दूसरा रूल ये है कि लाम को पूरा पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा। अल बैतु में पूरा पढ़ रहे हैं, अल हमद में पूरा पढ़ रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं हम? इसको सिर्फ इसको साइलेंट कर देंगे। तीसरा रूल ये था कि अगर ये किसी चीज के लिए आता है या किसी इंसान के लिए आता है, तो ये स्पेसिफिक का सेंस देगा, है ना, कि कोई भी घर, लेकिन वो घर, द हाउस। और अगर ये किसी सिफत के लिए आता है, किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज के लिए आता है, तो ये कुल का मीनिंग देगा, यानी तमाम की तमाम शुक्र और तमाम की तमाम तारीफें। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का पहला सबक था। मैं इसमें ज्यादा टाइम सर्फ नहीं करना चाहता। आप अपने एग्जाम्पल्स भी जो है वो देख सकते हो, जो किताब के अंदर मौजूद है। डेफिनेट आर्टिकल का जो पहला ही चैप्टर है, रजूलुन है यानी आदमी, और रजूलू द मैन, है ना। इंग्लिश में आप करो तो ज्यादा आसान हो, क्योंकि अरबी उर्दू में वैसे भी द नहीं होता। तो अ मैन, द मैन, सिरातुन रास्ता, अस्सुरातु द रास्ता, यानी पाथ, अ पाथ, द पाथ। उसी तरह से आप जो है वो ग्लॉसरी से उसका मीनिंग देख के इसका आप जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, हम दूसरे चैप्टर की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि वो छोटे छोटे चीजें हैं, इसलिए मैं एक एक दो दो चैप्टर जो है वो एक साथ ले रहा हूँ। इसके बाद जब हम जो है वो हमारे इस पे जाएंगे, ज्यादा जो डिफिकल्ट ग्रामर का पार्ट है, उसमें हम इंशाल्लाह एक ही दिन एक ही चैप्टर लेंगे, या हो सकता है कि एक ही चैप्टर को 2 दिन में भी कवर करें। तो दूसरा जो हमारा चैप्टर है, उसकी तरफ आइए आप। ये जेंडर का है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन का। हिंदी उर्दू में भी इंग्लिश में भी
किसी भी चीज के दो जेंडर्स होते हैं, या तो पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा। इंग्लिश में भी मस्कुलाइन होगा, फेमिनाइन होगा। उर्दू में उसको मुजक्कर और मुअन्नस कहते हैं। इसी तरह से अरबिक में भी मुजक्कर और मुअन्नस होता है, और सिर्फ मुजक्कर और मुअन्नस होता है। मतलब ये कि इंग्लिश में ही होता है, शी होता है, और इट भी होता है। हिंदी में भी जो है वो ग्रामर में हमें पढ़ाया जाता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन अरबी में इट नहीं होता। अरबी में हर वर्ड या तो मस्कुलाइन होगा या फेमिनाइन होगा। हिंदी का, उर्दू का एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे कुर्सी है ना, चेयर, कुर्सी। तो कुर्सी अच्छी होती है, कुर्सी अच्छा नहीं होता, है ना। तो कुर्सी वर्ड उर्दू में स्त्रीलिंग है। पलंग अच्छा होता है, पलंग अच्छी नहीं होती, क्योंकि पलंग वर्ड पुलिंग है, मस्कुलाइन है। जबकि पलंग या कुर्सी खुद बाय इटसेल्फ ना तो स्त्रीलिंग है या ना पुलिंग है, लेकिन वो वर्ड खुद जो है वो मस्कुलाइन या फेमिनाइन हो सकता है। अरबिक में भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट मस्कुलाइन हो गए या बाय डिफॉल्ट फेमिनाइन हो गए। जैसे नफ्स है, किसी आदमी का नफ्स हो, किसी औरत का नफ्स हो, नफ्स जो है वो हमेशा फेमिनाइन होगा। नफ्स फीमेल नहीं होगा, फेमिनाइन होगा, है ना, उसका जेंडर फेमिनाइन है। या आइयतुहा नफ्स मुतमइन्ना, फेमिनाइन का प्रोनाउन यूज किया गया है। उसी तरह से जमीन है ना, अर्ज। उसी तरह से जो है वो समा है, शम्स है, ये सारी जो है वो वर्ड जो है वो फेमिनाइन होते हैं। चाहे वो खुद ना आदमी ना औरत हो, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, ये सारी चीजें आदमी औरत नहीं होती, लेकिन वो वर्ड खुद फेमिनाइन है। उसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स खुद मस्कुलाइन होते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको ड्युअलिटी मिलती है, यानी वो, जैसे लड़का लड़की, है ना, चचा चची, मौसा मौसी। तो इसमें मुस्लिम मुस्लिमा, है ना, सादिक सादिका, सच्चा सच्ची, मुस्लिम आदमी, मुस्लिम औरत। ये चैप्टर जो हमारे पास अभी फिलहाल सेकंड चैप्टर हम देख रहे हैं, उसके आप एग्जांपल्स देखिए। उसमें हुआ करते हम ये है कि आपको मान लीजिए एक इसके अंदर आया है नीचे, या आप ऊपर का ये एग्जांपल देख लीजिए, स्वाले लिखा हुआ है ना। तो ये क्या है वर्ड? ये स्वालिहुन है ना। ये स्वालिहुन है। इसमें आपको जो है वो सालिहुन यानी एक नेक आदमी, साले, साले आदमी। ठीक है, आप दो पेज निकाल दोगे तो आपको उर्दू समझ में आ जाएगी। तो नेक आदमी। अब इसको मुझे जो है वो फेमिनाइन करना है, तो क्या होगा? सालिहतुन हो जाएगा। यही जो है वो स्वाली और गोलता आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, या आप गोलता ऐसा भी लिख सकते हो, और आप ये ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, और जब हम इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाते हैं, यानी आयत कंप्लीट होती है, तो ये गोलता हट जाता है और ये सिर्फ हौ बचता है। यानी क्या बचेगा? ये स्वालेहा हो जाएगा। स्वाले, स्वालेहा। मुस्लिम, मुस्लिमा। मोमिन, मोमिना। लेकिन उर्दू में तो हम ये बोलते हैं मुस्लिम, मुस्लिमा, मोमिन, मोमिना। अरबी में आपको वो पेश का ख्याल रखना पड़ेगा, और वो गोलता का ख्याल रखिएगा। ये वो एक्चुअल वर्ड क्या है, आप अपने एग्जाम्पल्स में भी देखिए। मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन, सादिकुन, सादिकतुन, या यहां भी जो था सालिहुन, सालिहतुन। आप समझने के लिए वो गोलता हटा सकते हो, लेकिन अब हमें किसी तरह से इसको सीखना है इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत आसान नहीं है। इसकी एक्सरसाइज भी जो है वो आप कर लीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इसको हम कैसे करते हैं। एक और फॉर्म है, आखिरी बात मैं आपके सामने अभी रखता हूं, कि एक और फॉर्म है जिससे हम ये करते हैं कि कोई चीज फेमिनाइन कैसे बनती है। अच्छा, ये चीज आपको समझिए, सालेहा जो है, बहुत सारे नाम होते हैं हमारे जिसके अंदर एंड में ह लगाना चाहिए। जैसे खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा। अब वो खदीजतुल जो है वो गोलता की वजह से है। और वो मिला के जब हम पढ़ते हैं तो गोलता पे नुक्ता लगता है ना, गोलता बनती है। लेकिन हम फुल स्टॉप लगाए तो मैंने कहा कि हा हो जाएगा। तो जब हम सिर्फ खदीजा कह रहे हैं तो एंड में वो ह की आवाज आएगी। वो 12 खड़ी है ना, आई, उसके अंदर जो अ है एंड में, वो दो डॉट वाला। तो ऐसे जितने नाम होते हैं हमारे,
इंग्लिश में हम लिखते हैं और एच नहीं लगाते आगे तो वो गलत हो जाता है ना। जैसे आयशा लिखते हैं हम, मान लो मैंने जो है वो आयशा लिखा तो ये गलत है, यहाँ मुझे एच लगाना पड़ेगा। अगर ये आयशतुल सिद्दीका होता तो फिर ये टी लग जाता है इस पे, आयशतुल सिद्दीका, है ना। खदीजतुल कुबरा, फातिमा तुज जोहरा, ये गोल था जो है तुज जोहरा, तुल कुबरा, ये अगर हम आगे की वर्ड नहीं लगाते तो वो खदीजा, फातिमा, सोलेहा, सुमैया, ये ह एंड में लगता है। अल्लाह के आगे भी कैसे लगता है ना, अल्लाह। अच्छा, इसमें भी एक चीज है कि अल्लाह वर्ड जो है वो खुद अलिफ लाम है ना इसमें शुरू में। तो बहुत सारे जो अरबी के लिंग्विस्ट है वो ये कहते हैं कि अल्लाह भी दो वर्ड्स का मजमुआ है, अल प्लस इलाह। ये जैसे अल प्लस बैत था, वैसे अल प्लस इलाह। इलाह ऐसी पावर होती है, ऐसी हस्ती होती है जिसके सामने आदमी झुक जाए, है ना। ऐसी इसलिए जो है उसको माबूद कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है। माबूद यानी जिसकी इबादत की जाए। इबादत किसकी की जाती है, मास्टर की जाती है। अब यानी गुलाम, और माबूद यानी मास्टर। तो मास्टर के सामने झुक जाते हैं, उसकी अथॉरिटी को तस्लीम किया जाता है। और उसकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी जिसके पास होगी वो कौन होगा, वो अल्लाह। तो ऐसे तो बहुत सारे इलाह हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन एक जो प्रॉपर ऑल इलाह है वो कौन है, वो अल्लाह है। तो ये भी आप इस रूल से आपको जो है वो एक चीज और समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। एक चैप्टर की तरफ मैं आपका जो है वो ध्यान जरा देना चाह रहा हूं अभी। ये चैप्टर नंबर 20 है एक्चुअली हमारे बुक का। मेरे पास जो एडिशन है उसके अंदर पेज नंबर 64 पे है। सिंगुलर और प्लूरल, ये इस पे मैं अभी इसलिए आ रहा हूं क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, ताकि जरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वो बाद में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगर मौका मिले, लेकिन इस बार आप इसको जरा समझ लीजिए। कोई भी चीज सिंगुलर और प्लूरल होती है, अरबी में डुअल भी होती है, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे इंशाल्लाह। इसके दो प्रकार होते हैं प्लूरल के, अरबिक के अंदर। एक होता है जिसको हम कहते हैं, देखिए अगर मेरे पास जो है ये आ जाता है पेज नंबर 64। हाँ, ये है, ठीक है। इसको जमा जो होती है प्लूरल, ये दो तरीके की होता है। एक जमा सालिम होती है और एक होता है जमा मुकस्सर। जमा सालिम क्या होता है, आप वर्ड्स के ऊपर मत जाइए, डिफिकल्ट अगर लग रहा है तो। सालिम यानी पूरा, अक्खी चीज को सालिम कहते हैं, मुकस्सर टूटा हुआ। प्लूरल बनाने के लिए इंग्लिश में जैसे हम करते हैं, जैसे कुर्सी का एग्जांपल लिया हमने। चेयर क्या होता है, अगर चेयर जो है, यहाँ ले लीजिए, अगर चेयर सिंगुलर है तो उसके आगे हम एस लगा देते हैं, चेयर्स हो जाता है ना। बॉय है, हम उसके आगे एस लगा देते हैं, बॉयज हो जाता है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं इंग्लिश में जिसमें सिर्फ एस लगाने से काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सिंपोजियम है, इसका प्लूरल क्या है, इसका प्लूरल सिंपोजियम्स नहीं है, इसका प्लूरल होता है सिंपोजिया, या कलोकियम का कलोकिया होता है ना। अरबी में भी ऐसी होता है। अरबी में अगर कोई नॉर्मल वर्ड है जिसको प्लूरल बनाने पे उसकी कोई तोड़ मरोड़ नहीं हो रही, तो उसको हम जमा सालिम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम है, मुस्लिम का प्लूरल क्या होगा, मुस्लिमून या मुस्लिमीन होगा। तो जब हमने मुस्लिम का मुस्लिमून या मुस्लिमीन किया तो मुस्लिम वर्ड मीम, सीन, लाम, मीम, ये तो वैसे ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ, है ना। जैसे आप जो है वो पेज नंबर 64 पे भी देखिए ऊपर, साजिद है, साजिदून हो गया या साजिदीन हो गया। साजिद वर्ड वैसे के वैसे रहा, है ना। सीन, अलिफ, जीम, दाल। मुस्लिम मुस्लिमून या मुस्लिमीन हुआ, काफिर काफिरून या काफिरीन हुआ, इसको हम जमा सालिम कहेंगे। लेकिन रसूल है, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड हो जैसे रसूल है, रसूल कैसे लिखा जाता है अरबिक में,
इंशाल्लाह हम बड़ा बोर्ड इस्तेमाल करेंगे अगली बार। रसूल लिखते हैं। रसूल का प्लूरल रसूलीन या रसूलून नहीं होता, रुसुल होता है। रुसुल, तिल का रसूलू, है ना, तीसरा पारा जो शुरू होता है इन अल्फाज से होता है, तिल का रसूलू। तिल का जो वर्ड आता है, तिल का रसूलू, तिल का एक्चुअली फेमिनाइन वर्ड। अगर ये मस्कुलिन होता तो जाली का आना चाहिए। यानी मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब हम किसी ऐसे वर्ड का प्लूरल बनाते हैं जिसमें वो वर्ड खुद टूट जाता है ना, रसूल रुसुल हो गया। और अच्छा एग्जांपल देते हैं, मलिक, मलिक यानी फरिश्ता, प्लूरल क्या है, मलाइक, पूरा ही चेंज हो गया ना, मलिक का मलाइक हो गया। ऐसे वर्ड्स में किताब है, किताब का प्लूरल क्या होगा, कुतुब हो जाएगा। जब कोई वर्ड प्लूरल बनने के वक्त वो पूरा चेंज हो जाता है, उसको जमा मुकस्सिर कहते हैं। और ये चैप्टर में अभी इसलिए इसलिए शामिल कर रहा हूं क्योंकि जमा मुकस्सिर फेमिनाइन हो जाता है, चाहे उसकी जो सिंगुलर वर्ड है वो मस्कुलाइन हो, लेकिन प्लूरल बनने पे वो फेमिनाइन बन जाता है। यानी उस पे जो हम प्रोनाउंस यूज करेंगे, जो भी ग्रामर इस्तेमाल करेंगे, वो फेमिनाइन का ग्रामर यूज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिबाल है, पहाड़, जिबाल, जबल, जबल जो है सिंगुलर है, माउंटेन, वो मस्कुलाइन है, लेकिन उसको जब हम प्लूरल करते हैं तो जबलून नहीं होता, जिबाल हो जाता है। पूरा वर्ड ही जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया। तो जिबाल जो है वो तकूनुल जिबालु कलहिन मनफूश, सूरह कारिया में आता है। फेमिनाइन वर्ड यूज हो गया उसके लिए। वो क्यों फेमिनाइन हुआ, मतलब फेमिनाइन आप कैसे पहचानोगे वो हम आएंगे इंशाल्लाह बाद में। लेकिन ये आप नुक्ता अभी समझ लीजिए कि कोई भी वर्ड अगर सिंगुलर से प्लूरल होने के वक्त अगर चेंज नहीं होता, सिर्फ आगे कुछ, जैसे यहाँ इंग्लिश में एस लग गया, वैसे एस लग जाता है, ऊन लग जाता है, ईन लग जाता है, उसको जमा सालिम कहते हैं। उसका अगर सिंगुलर मस्कुलाइन है तो प्लूरल भी मस्कुलाइन रहेगा। लेकिन कोई वर्ड चाहे मस्कुलाइन हो खुद, जैसे जबल, मलिक, फरिश्ता, उसको जब हम प्लूरल करते हैं और अगर वो वर्ड चेंज हो गया, है ना, डिस्टॉर्ट हो गया, तो उसको जमा मुकस्सिर कहते हैं। और फिर वो जमा यानी वो प्लूरल, मलाइका, जिबाल, ये फेमिनाइन हो जाएगा। ठीक है, मलाइका का तो बहुत एविडेंट एग्जांपल इसलिए क्योंकि कुरान कुरान खुद कहता है कि फरिश्ते लड़कियां नहीं होती, फेमिनाइन नहीं होती। लेकिन वो वर्ड मलाइका वो अरबी ग्रामर के हिसाब से फेमिनाइन हो जाता है। इसलिए कभी किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि जब हम कुरान पढ़ रहे हैं तो मलाइका के साथ, फरिश्तों के साथ फेमिनाइन ग्रामर क्यों यूज हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एंजल्स खुद फेमिनाइन है, वो इस वजह से क्योंकि एंजल्स वर्ड मलाइका अरबी में फेमिनाइन हो जाता है। और वही उसका सिंगुलर जो है वो फेमिनाइन नहीं होता, मलिक ही रहेगा। मलिक जो है एक एंजल, एक फरिश्ता, ये सिंगुलर जो है वो मस्कुलाइन रहेगा, लेकिन फरिश्ते, मलाइका जो है वो प्लूरल होने की वजह से, और डिस्टॉर्टेड प्लूरल जिसको कहते हैं, ब्रोकन प्लूरल जो है जमा मुकस्सर, उसके वजह से वो फेमिनाइन हो जाता है। ये सिर्फ ध्यान में रखिए। अभी इंशाल्लाह जब हम आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। और इसके नीचे की एक्सरसाइज अभी आपको सॉल्व नहीं करनी, तो ये आपका होमवर्क माफ है, क्योंकि उसमें और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो हम, क्योंकि देखिए आप चैप्टर नंबर 20 है सीधा ही, तो इसमें जो दूसरे वर्ड्स है वो पहले के चैप्टर्स के आए हुए हैं। ये मैं सिर्फ इसको आपको यहाँ इसलिए रखना चाह रहा था ताकि ये पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज के इस पहले सेशन में, इनॉग्रल सेशन में, हमने 3 चीजें की। पहले तो हमने ये देखा कि आर्टिकल लगाते हैं, ए का या एन का जो है वो द हो जाता है, तो उसके 4 रूल्स हमने पढ़े। पहला ये कि क्या होता है इसमें, अलिफ लाम लगाया जाता है और 2 पेश का 1 पेश हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि लाम या तो पढ़ा जाएगा या साइलेंट होगा। तीसरा ये है कि अगर ये किसी चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में जो है कोई मौजूद है ना, तो उसका जो तर्जुमा होगा वो द का होगा, स्पेसिफाई हो जाएगा। और अगर ये किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज या कोई सिफत के बारे में है ना, तो इसका तर्जुमा ऑल का होगा, कंप्लीट का होगा, परफेक्शन का होगा। ये द का तर्जुमा नहीं होगा, है ना। सूरह फातिमा जब पढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो द प्रेजेस एंड ग्रेटिट्यूड नहीं करते, ऑल प्रेजेस एंड ग्रेटिट्यूड करते। ये तो पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर हमने जो पढ़ा वो ये था कि कोई चीज, कोई वर्ड मस्कुलाइन होता है और कोई वर्ड फेमिनाइन होता है ना। इंग्लिश में
चेयर को, पलंग को इट कहेंगे। चेयर और हाउस हो या बेड हो, वो इट होगा। लेकिन अरबी में क्योंकि सिर्फ दो ही है जेंडर्स, मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, इसलिए आपको वो वर्ड या तो मस्कुलाइन में मिलेगा या फेमिनाइन में मिलेगा। तो कुछ वर्ड्स तो खुद ही होते हैं, कुछ वर्ड्स को हम बना सकते हैं। जैसे नेक आदमी, नेक औरत, मुस्लिम आदमी, मुस्लिम औरत। तो उसमें कैसे बनाना है वो भी हमने देखा कि आपको आगे गोलता लगाना है, और अगर आप उस पर फुल स्टॉप लगाते हो यानी वहां बात आयत खत्म होती है, तो गोलता गोल हाँ में बदल जाएगा प्रोनाउंसिएशन के अंदर। और वो पेज बाकी रहेगा, ये पेज जो है यहाँ भी बाकी रहेगा, सालिहुन का सालिहतुन हो जाएगा। ठीक है। और तीसरी चीज जो हमने पढ़ी थी, वो ये पढ़ा था कि इस फेमिनाइन का और एक रीजन होता है, वो ये होता है कि जमा मुकस्सर, यानी अगर वो सिंगुलर चीज को प्लूरल बनाने के लिए हमें उस वर्ड को ही पूरा डिस्टॉर्ट करना पड़ जा रहा है, तो वो प्लूरल फेमिनाइन हो जाएगी, चाहे उसका सिंगुलर फिर भी मस्कुलाइन है। तो ये तीन चीजें जो हमने आज कवर की, इंशाल्लाह अगली बार कुछ आगे के चैप्टर्स हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि पहले दो चैप्टर का आप वो एक्सरसाइज जो पार्ट है, होमवर्क, वो आप प्लीज जरूर कीजिएगा। उससे आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको खुद समझेगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। कोई डाउट्स हो तो हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज आप ये कीजिएगा कि ग्लॉसरीज की जो लिस्ट है उसको प्लीज आप याद कीजिए, क्योंकि ना मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं क्लास में यहाँ आपको ग्लॉसरीज याद करवाऊँ, और ना वो याद कराई जा सकती हो, तो आपको खुद ही याद करनी है। मैं तो आपको सिर्फ रूल्स बता सकता हूँ। तो जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है कि आप जो है वो इसी एंथुजियाज्म के साथ पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। और ये सब्र आजमा चीज़ है, ग्रामर बहुत बार बीच बीच में बोरिंग लगने लगता है, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे हम किसी तूफानी रास्ते से सफ़र कर रहे हैं और वहीं बैठे रहेंगे तो तूफान आते ही रहेगा, और अगर हम गुजर गए उससे तो आगे जो है वो अच्छी धूप निकलेगी इंशाल्लाह। तो आप सबसे मैं दरख्वास्त भी करूँगा और मुझे उम्मीद भी है अ, कि हम जो है वो इस कोर्स को पूरा मुकम्मल करेंगे। और कल मिलते हैं इंशाल्लाह 9:30 बजे दो नए चैप्टर्स के साथ। जज़ाकल्लाह खैर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और ये जो मैंने अभी एंड में पढ़ा, उसका भी मतलब आप जो है वो इंशाल्लाह कोर्स के एंड तक समझ जाओगे। जज़ाकल्लाह।